हट के पूछा जाता है, ट्विस्टेड मैथ पूछा जाता है। सिंपल मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ, जैसे कि 3 + 2 5 होता है, उसी चीज को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बता देगा कि 3 × 2 - 1 ये भी तो 5 होता है। इट इज ऐसे और बहुत सारे 5 को लाने के लिए इनफिनाइट तरीका है। तो ट्विस्टेड तरीका से जो ICSE CBSE बोर्ड का जो सिलेबस होता है, उसी सिलेबस को बेस मान के पूरे ओलंपियाड में पेपर बनाए जाते हैं, जिसमें रीजनिंग होता है, ताकि बच्चे का माइंड जो तार्किक हो सके, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक दुनिया है, उसको समझ सके, उसके लिए रीजनिंग पढ़ाई जाती है। रीजनिंग पढ़ने से क्या फायदा होगा कि सामने वाला जब बच्चा रीजनिंग या मैथमेटिकल रीजनिंग भी होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैथ जो नॉर्मली आप लोग जोड़ घटाव गुना भाग नॉर्मली कैलकुलेट करते होंगे, जनरल स्टोर पे भी डेली लाइफ में भी यूज आ जाता है। उसी का यूज होता है, उससे थोड़ा सा और आगे पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा और कुछ जो मैथ्स होता है जो आपके डेली लाइफ में यूज नहीं होता है, लेकिन वो PhD वो थ्योरी में यूज होता है और रिसर्च में यूज होता है, और वो काम आता है हमारे साइंटिस्ट के, हमारे PhD स्कॉलर्स के। तो मैं यहाँ टॉपिक से भटकना नहीं चाहता हूँ, फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप IMO का एग्जाम दिलवाइए, ओलंपियाड का एग्जाम दिलवाइए, जिसमें मैथ है, रीजनिंग दोनों पूछा जाता है। साइंस के लिए साइंस पूछा जाता है, सिमिलर पैटर्न है। तो पहले बता दें, लेवल 1 स्कूल से शुरू होता है, रीजनिंग मैथ्स, इसके बाद लेवल 2 होता है। लेवल 2 क्रॉस करने के बाद आपके बच्चे को अगर अच्छी रैंक लेके आते हैं, क्योंकि 1-2 बच्चे तो देते नहीं हैं, 100,000 बच्चे तो देते नहीं हैं, लाखों बच्चों IMO का एग्जाम देते हैं, साइंस ओलंपियाड का एग्जाम देते हैं। उस एग्जाम में अच्छी रैंक लेके आना मतलब कि भाई भाग दौड़ की प्रतियोगिता है। इसमें आप अपनी एफिशिएंसी को, अपने मेंटल कंसंट्रेशन को, आप अपने माइंड को और सोल को किस तरीका से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन बताती है। और कंसंट्रेशन यूं ही नहीं हो जाती है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारा मेथड है, उसमें जाना चाहते हैं। तो ये एग्ज़ाम जब देंगे तो अच्छी रैंक लेके आएंगे, तो उसमें उनको रिवार्ड्स, मेडल, ये सारी चीज़ें मिलती है, और इवन कैश भी प्रोवाइड की जाती है। ये कहाँ फायदा करेगा सर, इसका सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, कहाँ यूजफुल होगा? देखिए, आपके बच्चे अंत तक जाते जाते जब इंटरव्यू फेस करते हैं, कुछ लोगों का हो सकता है कि नहीं मेरा बच्चा बिजनेसमैन बनेगा, ऑफ कोर्स आपकी मर्जी है, लेकिन लाइफ में एजुकेशन हर जगह काम आता है। वो सर्टिफिकेट कहाँ काम आएगा? वो सर्टिफिकेट जब बाद में बच्चे डिग्री, ग्रेजुएट या जॉब के समय जब इंटरव्यू होता है, वहाँ उनकी ये सर्टिफिकेट अचीवमेंट के रूप में कंसर्न किया जाता है, अचीवमेंट के रूप में आंका जाता है भाई। इसीलिए ओलंपियाड अभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होगा। जैसे JNV का भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है भाई, सैनिक का भी होता है ना, सिमुतल्ला का भी होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा हटके ओलंपियाड का एग्जाम होता है। 1 से लेकर 12 तक के बीच में होता है साइबर ओलंपियाड होता है, जैसे कि कोडिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, बच्चे कोडिंग कैसे सीखेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज कैसे रखेंगे। आजकल इतना ज़्यादा गेम वगैरह आता है, वो सारे कहाँ का ईजाद है? आजकल कंप्यूटर साइंस का भी डिमांड है, वो सब चीज़ें। तो इंग्लिश ओलंपियाड होता है, हिंदी ओलंपियाड होता है, साइंस ओलंपियाड होता है, या मैथमेटिक्स और साइंस ओलंपियाड के लिए स्पेशली प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो कॉम्पिटिटिव दुनिया से कनेक्ट करना ही पड़ेगा आपके बच्चा को, क्योंकि आज 135+ करोड़ देशवासी हो गए हैं। नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन दिस इंडिया इज 135+ करोड़ हो गया। आप उसमें कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से? मान लीजिए कि पॉपुलेशन अगर कम रहता तो आप लिमिटेड रिसोर्स उस समय नहीं था, आज से चले जाइए 1980 में या उससे भी पहले काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज था। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, ये पृथ्वी, ये धरती माँ, ये लिमिटेड है। उसमें भी फर्टाइल जो जमीन है, उपजाऊ जो जमीन है, जहाँ पे फसल उपज सकते हैं, वो कम है। उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए? इतना पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके लिए अगर इग्नाइटेड माइंड, आग से भरा हुआ दिल, दिमाग अगर नहीं होगा तो इस चीज को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने जैसे सिलेबस बता दिया कि ओलंपियाड में मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये सारी चीजें पूछी जाती है और आपके स्कूल से हट के पूछी जाती है। इसलिए आप अपने बच्चे को जरूर फॉर्म भरवाइए,
जरूर उसका एग्जाम दिलवाइए, उसका अनुभव कैसा रह रहा है पूछिए, और ज़्यादा बच्चे पर प्रेशर न देके उसको स्पिरिचुअली समझाइए। मार पीट करना या बच्चे को डांटना ही ज़्यादा मतलब कि ये एक सॉल्यूशन नहीं है। स्पिरिचुअली समझाइए, एक अच्छा संस्कार दीजिए। जब तक आप एक अच्छा संस्कार नहीं देते हैं तो फिर बच्चे धीरे धीरे आपके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल होते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अब आपके सामने मैं एक बेहतरीन गीत पेश करना चाहूँगा जो मेरे इस दुनिया में टॉप लेवल के गुरु हैं, सबका गुरु है। मानो तो भाई पत्थर, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। तो मेरे गुरु है महादेव, शिव शंभु शंकर। एक चीज में बिलीव करने से सब कुछ हासिल हो जाएगा। एक चीज में अगर आप बिलीव करते हैं तो सब कुछ हो जाएगा। वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मैं थोड़ा एक गीत पेश करने जाऊंगा, थोड़ा गौर फरमाइएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तू दूर न होना शंभु, तू दूर न होना शंभु, मैं किसी और का हो न पाऊंगा, मैं किसी और का हो न पाऊंगा। तू दूर न होना शंभु, मैं किसी और का हो न पाऊंगा, मैं किसी और का हो न पाऊंगा। शिव की कृपा में मैं हूँ पला, उसकी ही उंगली पकड़ के चला। शिव की कृपा में हूँ पला, उसकी ही उंगली पकड़ के चला। मेरा और शिव का नाता कोई भी समझे ना, शिव ही है मेरा पिता, शिव ही है मेरी माँ, शिव ही है मेरे पिता, शिव ही है मेरी माँ। तू अपना बना ले शंभु, तू अपना बना ले शंभु, मैं किसी और का हो ना पाऊंगा। तू दूर न होना शंभु, तू दूर न होना शंभु, मैं किसी और का हो न पाऊंगा, किसी और का हो न पाऊंगा। मेरे जख्म पर मरहम महाकाल, मेरी सांस है हरदम महाकाल। इंसान कोई मेरे महाकाल, सब तुझ पे लुटा दूं महाकाल। मेरे शंभु, मेरे जख्म पे मरहम महाकाल, मेरे सांस है हरदम महाकाल। तुम सान कोई मेरे महाकाल, तब तुझ पे लुटा दूं महाकाल। शंभु 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 शंभु।